ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाला पार्ट हमने इशू ऑफ शेयर्स 3 में स्टार्ट तो किया था, बट उसका एक ही क्वेश्चन किया था। तो आई डोंट थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्ट थॉरोली समझने वाला है, तो हम इसमें फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और कॉल्स इन एरियल और अलॉटमेंट के ऊपर अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल सा होता है, तो वो भी करेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के एंड में, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर जितने हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा के हमें एप्लीकेशंस आ जाए। एप्लीकेशन ज़्यादा है और हम जितना इशू करना चाहते हैं वो कम है, तो दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो हमने इसके केसेस किए थे कि क्या क्या कर सकते हैं, वो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वहाँ पे जाके देख लो एक बार पिछले वीडियो में। तो जितना भी हमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट में है, जैसे मान लो कि किसी ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। तो 12,000 के लिए अप्लाई किया, 10,000 इशू किए, सो दैट मीन्स कि हमने उसको जितना वो अप्लाई करना चाहता था, जितना वो पर्सन अप्लाई करना चाहता था उससे कम नंबर के शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं। अब जब उसने अप्लाई किया होगा तब उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी खाली, तो जो बाकी की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जैसे कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो भी उसको देनी ही है। तो हम क्या करते हैं, जो उसकी एक्सेस मनी आई होती है एप्लीकेशन, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं कि अलॉटमेंट पे या कॉल पे, कि उसको वो पैसे देने ही है इवेंचुअली। तो हम अभी से उसके पैसे अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी और स्टेट्स that surplus application money will be adjusted on allotment, then surplus application money will be used only for allotment and balance if still left will be refunded। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी की सरप्लस एप्लीकेशन मनी आई है तो अलॉटमेंट पे हमने उससे पैसे लेने ही हैं, तो हम उस पे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे और बाकी के पैसे उसको वापस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो भी आपने ये काम तो करना ही है। और अगर आपको बोला गया है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट कर दो, तो हम दोनों पे एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद कुछ बचेगा तो उसको हम रिफंड कर देंगे, यानी कि वापस कर देंगे। थ्योरेटिकली ये समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, 4 क्वेश्चंस करेंगे हम इसके टॉपिक के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्स लिमिटेड है, invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as follows: 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 2 on final call, second call. So public applied for 30,000 shares and the allotment were made as under। इशू करना चाहती थी 20,000, एप्लीकेशन आ गए 30,000, यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उनको अलॉट किया। 8,000 वालों को फुल यानी कि पूरे 8,000 अलॉट कर दिए। 16,000 वालों एप्लीकेशंस को 12,000 यानी प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया और 6,000 वालों को निल यानी कि रिजेक्ट कर दिया। ऑल मनीज वर ड्यूली रिसीव पास जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल बनाना सिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको वो वाला टेबल सिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपने वो टेबल बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम वो टेबल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले 3 2 3 2 ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड कॉल पे 2, तो हो जाएंगे हमारे 10 रुपीज़। अब हम वो टेबल बनाते हैं एक बार फिर से। तो शेयर्स अप्लाइड फॉर, शेयर्स allotted, application money received,
यानी कि इसको हम डालेंगे शेयर एप्लीकेशन में। ये आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों मैंने लिखा ऐसा। एप्लीकेशन मनी ड्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपको बोला ही नहीं कि कहाँ पे एडजस्ट करो, तो जहाँ पे नहीं बोला वहां पे भी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे तो करना ही है। तो एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, यानी कि इसको हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट। कॉल पे एडजस्ट करने को नहीं बोला तो मैं उसका कॉलम बना ही नहीं रही हूँ। बाकी का रिफंड, रिफंड मतलब बैंक, तो हम ये वाले 6 कॉलम बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कॉल पे एडजस्ट करने को बोला है तो एक और कॉलम बनाएंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे अलॉट किया है। 8000 वालों को फुल, मतलब 8000 को पूरे 8000, 16000 को 12000 और 6000 को 0। एक बार देख लो, यहाँ पे 30,000 एप्लीकेशन आए थे तो ये 30,000 बन रहा है, यस। और 20,000 शेयर्स हैं तो ये 20,000 बन रहा है, यस। तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी टेबल के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन सारा कर लेंगे बहुत आराम से। तो अब हम करते हैं, 30,000 एप्लीकेशन आए थे, एक बार लिख लेते हैं, और 20,000 हमारे पास शेयर्स हैं। अब क्या है कि सबसे पहले ये वाला 8000 वालों को 8000 अलॉट कर दिए। तो जिन्होंने एप्लीकेशन 8000 भेजे थे उन्होंने 3 रुपीज के हिसाब से 8000 इंटू 3 कितने पैसे रिसीव किए होंगे एप्लीकेशन के? 24,000। फिर 16,000 वालों ने 3 के हिसाब से 48,000। 6,000 इंटू 3 18,000, यानी कि इतनी हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। एक बार ये कॉलम बना लेंगे कंप्लीट। अब है कितने शेयर्स अलॉट किए हैं उसको हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। 8000 इंटू 3 24,000, यानी कि पूरे के पूरे हम एप्लीकेशन मनी ड्यू शेयर कैपिटल कॉलम में डाल देंगे। फिर 12,000 इंटू 3 यानी कि 36,000, 0 इंटू 3 यानी कि 0, ये कर देंगे। अब है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 24,000, ड्यू थी 24,000, तो कुछ बचा ही नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। अगला है रिसीव हुई है 48,000 और ड्यू थी 36,000, तो दैट मीन्स 12,000 हमारे एक्स्ट्रा आए हुए हैं जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन में कॉल पे एडजस्ट करने को बोला है तो कॉल पे भी एडजस्ट कर दो। तो अभी अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हैं वो देख लेते हैं। जितने शेयर्स अलॉट किए होते हैं उसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 12,000 शेयर्स अलॉट किए तो 12,000 इंटू 2 24,000 ड्यू थे अलॉटमेंट पे। अब पैसे एडजस्ट करने को जितने पैसे हैं हम उतने ही एडजस्ट कर सकते हैं, जितने ड्यू है उतने नहीं कर सकते क्योंकि 24,000 ड्यू है और लेकिन आए तो 12,000 है। तो आप एक छोटा सा रूल याद रख लो कि दोनों में से जो भी कम हो ना बस उसी को एडजस्ट कर दो। तो 12,000 है हमारे पास एडजस्ट करने को, तो 12,000 एडजस्ट कर दो। अब 48,000 में से 36,000 यहाँ पे एडजस्ट किए कैपिटल में और दूसरा अलॉटमेंट पे 48,000 कंप्लीट हो गए तो रिफंड के लिए 0 बच गए। जिन शेयर होल्डर को हम कुछ देते ही नहीं है, मतलब 0 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उनकी पूरी की पूरी मनी जो है वो हम रिफंड कर देंगे, यानी कि बैंक में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन चारों कॉलम्स का टोटल कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 90,000, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 60,000, 12,000 एंड 18,000। बस अब इन्हीं चारों के बेसिस पे हमने एंट्री अपनी कर लेनी है। इन्हीं चारों के बेसिस, सॉरी, एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी जब हम पैसे रिसीव करते हैं। तो एप्लीकेशन आए थे 30,000, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 इंटू 3,
90,000 आए थे, 90,000 एंड 90,000। अब हम इसी टेबल के बेसिस पे ये वाली एंट्री बहुत इजीली करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो जो लिखा है यहाँ पे, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, बस ये तीनों लिख दो। टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट लिखना मत भूलना, टू बैंक अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखेंगे, 90,000, जितने से क्रेडिट किया वैसे भी उतने से डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल में लिखेंगे 60,000, शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे 12,000 एंड बैंक में लिखेंगे 18,000। बस, अगर आपको ये टेबल अच्छे से आ गया होगा तो आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम इसके साथ के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, ये तो हो गई एप्लीकेशन। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस दिन हम ये अलॉट करते हैं ना शेयर, उसी दिन हम ये वाली एंट्री करते हैं, सेकंड वाली। अगर आपको क्वेश्चन में डेट्स दे रखी होंगी तो आप इस हिसाब से कर लेना। तो अलॉटमेंट मनी थी कितनी ड्यू, 2 रुपीज, यहाँ रही 2 रुपीज। अब हमने इसको भूल जाना है कि कितने एप्लीकेशन आए, जितने शेयर्स इशू किए हैं बस उसी से करते जाना है। तो 20,000 शेयर्स इशू किए इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 40,000। 40,000 रुपीज हम ड्यू कर देंगे। अब रिसीव करने के टाइम पे 40,000 ड्यू थे, जिसमें से 12,000 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कि 12,000 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 40,000 में से 12,000 माइनस कर दो। अब हम रिसीव करेंगे 28,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 28,000। आगे है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री। एक बार हम ये वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं। 3 रुपीज है फर्स्ट कॉल, तो 3 इंटू 20,000, 60,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं, 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 60,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000, 60,000। सिमिलरली फाइनल कॉल सेकंड कॉल है 2 रुपीज की, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 इंटू 20,000 शेयर्स है 40,000, 40,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 40,000, 40,000। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये टेबल की है कि अगर आपको ये टेबल अच्छे से आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब हम और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका ये है, Srijan Limited issued 10 lakh rupees 10 lakh new capital divided into 100 shares at a premium of 20 per share। तो 20 रुपए के प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं, रुपीज 10 लाख 100 शेयर्स, रुपीज 100 का एक शेयर है। तो यानी कि कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे है 10, अलॉटमेंट पे है 40, जिसमें कि 10 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 30 प्लस 10, हमेशा इसको ऐसे सेग्रीगेट कर दो। तो 30 प्लस 10, बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल पे। अब प्रीमियम है 20 रुपए का, जिसमें से 10 रुपए अलॉटमेंट पे कर दिए, तो बाकी के 10 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल पे किए होंगे। 100 रुपए का फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है। 10 एप्लीकेशन प्लस 30 अलॉटमेंट 40 हो गए, बाकी बच गया 60। तो 60 करेंगे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे। याद रहे बैलेंस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मांगे नहीं है पैसे। अगर स्पेसिफिकली दिया हो कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या लिखा हो कि इट वाज नॉट कॉल्ड, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल, तभी हमने उसकी एंट्री नहीं करनी, अदरवाइज हमने इसकी भी एंट्री करनी है।
Overpayments on applications were to be applied towards sum due on allotment and first and final call. मैंने बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दिया, तो भी अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही करना है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको बोला है कि अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करना है। तो जो भी एक्सेस मनी बचेगी उसको हम कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे। Where no allotment was made, money was to be refunded in full. जहाँ पे बिल्कुल ही किसी को शेयर्स अलॉट नहीं किए, उनके पैसे वापस कर दो। Issue was oversubscribed to the extent of 13,000. Oversubscribed हुआ to the extent of 13,000, यानी कि कितने एप्लीकेशन आए होंगे? 10,000 प्लस 13,000, 23,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो 13,000 ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000। अब हम वो टेबल बना लेते हैं, जनरल एंट्रीज। तो इसमें आपको बोला है गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यानी कि सारी जनरल एंट्रीज ही करनी है, मतलब कैश बुक नहीं बनाना। एक्चुअल प्रैक्टिस में कैश बुक बनाते हैं और बाकी की एंट्रीज जर्नल में करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सिखाया था, पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो सबसे पहले लिखते हैं 23 एप्लीकेशंस आए और शेयर्स कितने? 10,000। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लिखना ज़रूरी है कि किस किस पे क्या क्या पैसे आए हैं, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल पे। तो एप्लीकेशन पे आए हैं 10 रुपया, अलॉटमेंट पे आए हैं 40, 30 प्लस 10, और फर्स्ट एंड फाइनल पे 60 प्लस 10। 20 रुपए का प्रीमियम था तो वो मत भूलना। बाकी के 10 रुपए नहीं भी लिखे तो अब बाकी फर्स्ट एंड फाइनल पे मंगवा लेंगे वो। अब हम वो टेबल बनाते हैं। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी हो जाता है इससे हमारा क्वेश्चन। शेयर्स अप्लाइड फॉर, शेयर्स अलॉटेड। अब है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन, कि इसको शेयर एप्लीकेशन वाले कॉलम में डालेंगे। आगे है एप्लीकेशन मनी ड्यू। एप्लीकेशन मनी ड्यू जिसको कि हम डालते हैं शेयर कैपिटल वाले में। और उसके बाद हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, यानी कि एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। जो भी हम शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसको हम डालेंगे शेयर अलॉटमेंट वाले कॉलम में। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कॉल पे भी एडजस्ट करो, तो यानी कि एडजस्टेड ऑन कॉल्स, यानी कि उसको हम डालेंगे कॉल्स इन एडवांस वाले कॉलम में। और बाकी का कर दो रिफंड। रिफंड मतलब बैंक वाले कॉलम में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ताकि कि क्या कहाँ क्या करना है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं पहले कि कैसे कैसे एडजस्ट किया है। 12,000 वालों को 2,000 दे दिए, 3,000 के एप्लीकेंट्स को सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, यानी कि 3,000 को 0। अब 23,000 एप्लीकेशंस आए थे हमारे पास, जिसमें से 12 और 3 15, तो ये हो गए। बाकी कितने एप्लीकेशन बच गए? 8,000। कुछ बाकी नहीं लिखा होता ना, तो उसके अपने आप कर लोगे। एप्लीकेशंस आए थे 23,000, 12,000 यहाँ पे एडजस्ट किए, 3,000 यहाँ पे, यानी 15,000 एडजस्ट किए। तो 23,000 में से 15,000 माइनस किया 8,000। और यहाँ पे शेयर्स थे 10,000, जिसमें से 2,000 शेयर्स यहाँ पे एडजस्ट किए, तो बाकी बच गए शेयर्स 8,000। तो 8,000 ही एप्लीकेशन, 8,000 ही हमारे शेयर्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाला कॉलम फिल करते हैं। तो 12,000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। 3,000 इंटू 10 आ जाएगा 30,000। 8,000 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 80,000। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू वाला कॉलम, तो ये वाला शेयर्स जितने अलॉट किए, जितनी एप्लीकेशन मनी ड्यू है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। 2,000 इंटू 10 20,000, 0 इंटू 10 0,
8,000 इंटू 10 80,000। अब हम करते इसको सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1,20,000 और ड्यू थी 20,000, यानी कि अभी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बची हुई है 1,20,000 रिसीव हुए, 20,000 ड्यू थे, वो हमने शेयर कैपिटल में डाल दिए, तो माइनस करोगे तो 1,00,000 हमारे पास एक्सेस मनी आई हुई है। एक्सेस मनी को कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले अलॉटमेंट पे, अगर बची तो कॉल्स पे, फिर अगर बची तो वापस कर दो। तो देखते हैं बचती है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जितने शेयर्स अलॉट किए हैं 2,000, तो 2,000 इंटू 40, ठीक है, अलॉटमेंट की 40 रुपीज है, 30 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 2,000 इंटू 40 80,000 बनते हैं अलॉटमेंट पे। तो 1,00,000 है एक्सेस, जब बनते ही 80,000 है तो हम 80,000 को ही एडजस्ट कर देंगे। अभी भी हमारे पास 20,000 बचे हुए हैं, 1,00,000 थे, 80,000 एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास 20,000 बच गए। तो देखते हैं कॉल पे कितने बनते हैं। 2,000 इंटू 70, ये तो बहुत ज्यादा है, 1,40,000 बन रहे हैं ड्यू, और हमारे पास कितने बचे हुए हैं 20,000, तो पूरे के पूरे एडजस्ट कर दो। अब 1,20,000 का एक बार देख लो कि ये हमने डिस्पोजल किया है, 20,000 प्लस 80 1,00,000 प्लस 20 1,20,000, तो ये पूरे के पूरे कवर कर दिए हमने, रिफंड के लिए कुछ बचा नहीं। यहाँ पे 30,000 आए हुए हैं, जब हमने उनसे कुछ ड्यू ही नहीं है तो सारे के सारे पैसे वापस कर दो 30,000। अब यहाँ पे जितने रिसीव हुए उतने ही ड्यू थे, तो कुछ बचा ही नहीं करने को, तो ये हमने बना दिया ये टेबल। अब इसका टोटल कर लो, ये आ गया आपका 2,30,000, इसका टोटल कर लो, आ गया 1,00,000, इसका टोटल 80,000, 20,000 एंड 30,000। अब हम पहली एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितना है 23,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है 10, तो 2,30,000 एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,30,000। अब दूसरी एंट्री बस हम टेबल को देख देख के इजीली कर लेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000, टू शेयर कैपिटल में डालेंगे 1,00,000, टू शेयर अलॉटमेंट में 80,000, टू कॉल्स इन एडवांस में 20,000, टू बैंक में 30,000। तो यहाँ से देख लो क्या हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है टेबल बनाने से। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों अलग अलग भी दे रखी हो ना, तो भी दोनों को इकट्ठे एडजस्ट कर देना, टू कॉल्स इन एडवांस में। टू बैंक अकाउंट 30,000 ये रहा। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट की मनी, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर्स इशू किए हैं, यानी कि 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 10,000 को 40 30 फेस वैल्यू का और 10 प्रीमियम का, तो 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 10,000 इंटू 40 यानी कि 40,000, और उसके बाद 10,000 इंटू 40 4,00,000 होगा, 4,00,000, तो 10,000 इंटू 30 यानी कि 3,00,000 शेयर कैपिटल में, और एक 10 रुपए प्रीमियम के, तो 1,00,000। अब हम करेंगे रिसीव करने की एंट्री, अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 4,00,000 आने थे, जिसमें से 80,000 तो यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं, तो 4,00,000 में से 80,000 पहले आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे 3,20,000।
इसी तरह से हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं अभी। तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। उसके ऊपर भी प्रीमियम था 60 फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम, तो टोटल 70। तो 10,000 इंटू 70 7 लाख, जिसमें से 60 क्या था आपका फेस वैल्यू और 10 रुपीज का आपका प्रीमियम, तो 6 लाख एंड 1 लाख। अब रिसीव करते टाइम हमें 7 लाख चाहिए, लेकिन हम इसमें से कितने पहले रिसीव कर चुके हैं? ऑलरेडी 20,000 रिसीव कर चुके हैं कॉल्स इन एडवांस में। तो अब कितने रिसीव करेंगे? 6,80,000। 7 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000, और वो जो 20,000 का हमने कॉल्स इन एडवांस को खोला था अकाउंट, उसको क्लोज कर दो डेबिट करके। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने प्रॉपरली ये वाला सारा टॉपिक समझाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और कॉल्स इन एरियर भी है, तो दोनों है। तो हम करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तीनों चीजें हैं। तो अ कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। तो 10,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं और ये पैसे आए हैं। एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 15,000, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो डायरेक्टर्स ने ऐसे ऐसे करके अलॉटमेंट किया। आगे है ऑल कॉलम ड्यूली मेड पेड रिसीव एंड पेड एक्सेप्ट मोहन जिसने एडवांस में पे कर दिया, सोहन जिसने कॉल्स इन एरिया कर दिया, रोहन कॉल्स इन एरिया कर दिया। तो हम ये एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो 15,000 एप्लीकेशन आए थे, 10,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, कितने कितने पैसे हैं वो भी लिख लेते हैं। 3,2,3,2, तो लिख लेते हैं 3, 2, 3 एंड 2। अब हम वो टेबल बना लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि कहाँ एडजस्ट करना है। तो हमें पता ही है कि जब कुछ नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही है, यानी कि कॉल्स पे एडजस्ट नहीं करना। तो फर्स्ट कॉलम है शेयर्स अप्लाइड फॉर, फिर है शेयर्स अलॉटेड, फिर है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब शेयर एप्लीकेशन, फिर है एप्लीकेशन मनी ड्यू, मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा ये पैसा। उसके बाद है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यानी शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। उसके बाद है रिफंड। कॉल पे एडजस्ट करने को नहीं बोला होता ना, तो नहीं करना होता। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही करना है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसने मांगे हैं पैसे, कैसे कैसे उन्होंने अलॉट किए हैं। डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज। नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स, यानी कि 3,000 वालों को कुछ नहीं दिया। एंड रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो 15,000 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 3,000 का ये कर दिया और बाकी एप्लीकेशन बचे 12,000। अब शेयर्स कितने बच गए? 3,000 वालों को नील अलॉट किए, तो बाकी पूरे के पूरे ही बच गए 10,000। तो ये हो गया हमारा, इसका टोटल 15,000, इसका टोटल हो गया 10,000, जो कि मैच कर रहा है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जितने एप्लीकेशन आए उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये आपका आ जाएगा 3,000 इंटू 3 9,000, 12,000 इंटू 3 36,000, इतना कर लिया। अब हम करते हैं जितने अलॉट किए हैं 0 इंटू 3, जब पैसे किए ही नहीं अलॉट तो ड्यू तो कुछ नहीं होगा। 10,000 इंटू 3
30,000। यहाँ तक कंप्लीट। अब जिसको कुछ भी इशू नहीं किया ना, जीरो, उसकी सारी की सारी मनी जो है वो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अब जिसको कुछ अलॉट किया उसके एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। जैसे कि 36,000 आए हैं, 30,000 तो हमने कर दिया एडजस्ट, बाकी बच गए एक्सेस 6,000। अब देखते हैं ड्यू कितने एप्लीकेंट अलॉटमेंट पे। 10,000 शेयर्स अलॉट किए इंटू 2, तो 20,000 ड्यू है, बट है ही जब 6,000 तो 6,000 ही एडजस्ट करेंगे और बाकी बचा ही नहीं कुछ तो खत्म काम। तो 6,000 जितने एक्सेस है पूरे के पूरे एडजस्टमेंट कर दो अलॉटमेंट पे। तो 30, अब देख लिया करो एक बार यहाँ से, 36,000 थे, 30,000 यहाँ पे एडजस्ट किए, 6,000 यहाँ पे एडजस्ट किए, खत्म। तो यहाँ पे काम खत्म। अब इसका सारे कॉलम का हम टोटल कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा आपको 45,000, 30,000 and 6,000 and 9,000। एंट्री करेंगे फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितने एप्लीकेशन आए थे 15,000 एप्लीकेशन आए थे इंटू 3, 45,000। अब हम इस टेबल को देखते हुए करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। टू शेयर कैपिटल में डालेंगे 30,000, टू शेयर अलॉटमेंट में 6,000, टू बैंक अकाउंट में 9,000। ओके, ऐसे इजी हो जाता है। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर्स इशू किए हैं, कितने इशू किए थे, अब इसको भूल जाओ कि कितने एप्लीकेशन आए थे। 10,000 इंटू 2, 20,000, तो 20,000 लिख देंगे यहाँ पे। अब रिसीव करते टाइम 20,000 आने हैं, उसमें से 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी कितने मिलेंगे, 14,000, 14,000 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अभी एक और भी ट्विस्ट है। मोहन, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। तो मोहन ने अलॉटमेंट के साथ ही बाकी की कॉल मनी दे दी। कॉल मनी है 3 + 2 5, 100 शेयर्स थे उसके पास, यानी कि उसने 500 रुपीज कॉल्स इन एडवांस दे दिया अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। देखो 20,000 में से 6,000 तो पहले आ चुके, उसको माइनस कर देंगे। अब मोहन ने 500 एडवांस में दे दिया, तो कितना आता है यहाँ पे, 14,500। ठीक है, 14,500। तो हम कितने पैसे रिसीव करेंगे, 14,500, जिसमें से 500 याद रखना कॉल्स इन एडवांस के हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,500 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 500 और बाकी के 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,000। ठीक है, अब उसने पैसे पहले दे दिए। जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो ये चीज याद रखेंगे कि फर्स्ट कॉल के उसके पैसे पहले ही आ चुके हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं, पूरी अमाउंट ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000 से फर्स्ट कॉल को हम ड्यू कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपीज है, 10,000 शेयर्स इशू किए तो 30,000। अब देखो इस 30,000 में से मोहन के पहले ही आ चुके हैं पैसे। मोहन के पास थे 100 शेयर्स, 100 इंटू 5 उसने दोनों कॉल के पहले दे दिए। अब हम क्योंकि फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं तो 100 शेयर्स है उसके पास, 100 इंटू 3, 300,
तो 300 पहले आ चुके हैं, तो इतने पैसे अब तो नहीं आएंगे, तो इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये मोहन के ऑलरेडी आ चुके, तो इसको अब हम रिसीव नहीं करेंगे। प्लस इसके साथ कुछ और भी है। सोहन अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। तो सोहन जिसके 200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, तो 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 मतलब 600 रुपीज का कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर हो गया, तो दैट मीन्स ये 600 भी नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे, कितने 29,100। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि दोनों तरीके से एंट्री कैसे करनी है। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे करके बता देती हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,100 टू जितने कॉल्स इन एडवांस के जितने आ चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस मोहन के 100 इंटू 300 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। यहाँ पे हमने किया था ना कॉल्स इन एडवांस 500, इसमें से 300 फर्स्ट कॉल के थे, तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दो 300 से, कि इतने पैसे तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,400। ये तो है एक मेथड जिसमें हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते। दूसरा मेथड क्या है, उसमें हम कॉल्स इन एरियर को खोलते हैं और दिखाते भी हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 29,100 सेम। कॉल्स इन एरियर के कितने पैसे नहीं आए, 600, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 600। कॉल्स इन एडवांस की कितने आ गए, कॉल्स इन एडवांस को तो दिखाना ही है, 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल में पूरे के पूरे 30,000 ऐसे करके एंट्री करेंगे दोनों तरीके से। अगर कॉल इन एरियर नहीं खोलना तो ये एंट्री करनी है, कॉल इन एरियर खोलना है तो ये एंट्री करनी है। अब हम सेकंड कॉल को ड्यू कर लेते हैं। सेकंड कॉल कितने की है, 2 रुपए की। 2 रुपए इंटू 10,000 शेयर हैं, तो 20,000 से ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। अब रिसीव करते टाइम क्या करेंगे, 20,000 में से कितने आएंगे, एक तो ये मोहन था जिसने 500 रुपए एडवांस में दे दिए थे, जिसमें 300 तो फर्स्ट कॉल के थे, 200 सेकेंड कॉल के थे, अब वो नहीं आएंगे। प्लस और भी कुछ है क्वेश्चन में, सोहन जिसके पास 200 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी नहीं दिया, तो सेकेंड कॉल के कितने हैं, 2 रुपीज, तो एक तो 200 इंटू 2 400 ये नहीं आएंगे। प्लस रोहन एक और शेयर होल्डर है जिसने सेकेंड कॉल मनी नहीं दिया, तो 100 इंटू 2 200 मतलब टोटल कॉल्स इन एरिया कितना हो गया इस बार, 600। तो 600 कॉल्स इन एरिया के नहीं आएंगे, तो हम इसको दिखा देते हैं। तो 200 कॉल्स इन एडवांस के नहीं आए और 600 कॉल्स इन एरियर के नहीं आए, तो ये आ जाएगा आपका 19,200। तो अगर कॉल नहीं खोलना तो एंट्री करो, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, जो 500 में से 300 फर्स्ट कॉल का आया था और सेकंड कॉल का 200 आ गया था, उसको डेबिट कर दो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 19,400। और अगर कॉल्स इन एरिया आपको खोलना है तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो उसके लिए आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट सेम पैसे जितने रिसीव किए। कॉल्स इन एरिया के कितने नहीं आए, 600, तो कॉल्स इन एरियर एक्चुअली अरियर होता है, कॉल्स इन एरियर नहीं होता। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 600 और कॉल्स इन एडवांस डेबिट 200 टू शेयर सेकेंड कॉल, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मुझे कराना है, एक्चुअली वो क्वेश्चन है काफी टिपिकल, तो मैं चाहती थी कि इसी वीडियो में मैं एक बार इसको कवर करूं, क्योंकि आगे भी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोस में, तो एक बार बेस बन जाएगा। तो ये आपका टीएस गरेवाल में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सुगन लिमिटेड इशूड
60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2 per share, 3 on application, 5 allotment and balance on first and final call. तो application were received for 92,000 shares. तो 92,000 application आए, shares हैं 60,000. application पे है 3, allotment पे है ₹2 का प्रीमियम है और ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 + 2 फेस वैल्यू 3 और बाकी है. फर्स्ट एंड फाइनल पे है बैलेंस, यानी कि 3 यहाँ हो गए, 3 6 यहाँ पे हो गए, बाकी बच गए 4. तो ऐसे करेंगे. अब डायरेक्टर्स ने ऐसे डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे अलॉट करेंगे. मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं, तो उसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए कैटेगरी 1 में. और सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. तो दोनों ही अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए. कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. तो आपको अलॉटमेंट पे कितने अमाउंट रिसीव हुआ वो दिखाना है. तो हम वो टेबल तो बनाएंगे पहले. आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो भी आपको अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही होता है. तो शेयर्स अप्लाइड फॉर, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यानी कि शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी ड्यू यानी कि शेयर कैपिटल, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट यानी कि शेयर अलॉटमेंट, और बाकी का रिफंड यानी बैंक. तो अब हम देखते हैं कैसे किया. 40,000 वालों को ये कैटेगरी भी लिख देते हैं साथ ही. कैटेगरी 40,000 को 30,000, 50,000 को 30,000 एंड 2,000 को नील. एक बार देख लो, इसका टोटल हो रहा है 92,000 यस, और इसका टोटल हो रहा है 60,000 यस, करेक्ट है. तो अब हम इसको करते हैं. 40,000 into 3, 1,20,000 application money received. 50,000 into 3, 1,50,000. 2,000 into 3, 6,000. अब ड्यू जो है वो डाल देते हैं कि जितने शेयर अलॉट किए. 30,000 into 3, 90,000. 30,000 into 3, 90,000. 0 into 3, 0. अब देखो यहाँ पे एडजस्ट करने अलॉटमेंट पे. एप्लीकेशन मनी आई 1,20,000, 90,000 ड्यू थे, तो बाकी एक्सेस कितने बच गए हमारे 30,000. एडजस्ट कर देंगे. अब देखते हैं ड्यू कितने अलॉटमेंट पे. 30,000 अलॉट किए हैं शेयर्स इंटू ₹5 के अलॉटमेंट कॉल है, तो अलॉटमेंट मनी है. तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 ड्यू है. तो 1,50,000 ड्यू है, लेकिन एक्सेस कितने बचे हुए हैं 30,000. तो पूरे के पूरे 30,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दो. अब देख लो 1,20,000 आए थे, 90 यहाँ पे किए, 30 यहाँ पे किए, तो कुछ नहीं बचा रिफंड के लिए. सिमिलरली यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आई थी 1,50,000 और ड्यू थी 90,000, तो एक्सेस यहाँ पे भी है 30,000. ड्यू देख लो 30,000 इंटू सेम 5, 1,50,000. तो जितने हैं सारे के सारे एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे. इसके लिए कुछ नहीं बचा. अब इसके 6,000 आए थे, ड्यू कुछ है नहीं, तो सारे के सारे रिफंड कर दो. यहाँ पे हमारा ये टेबल हो गया कंप्लीट. अब हम इन सब का टोटल करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2,76,000, 1,80,000, 60,000 एंड 6,000. एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको एंट्री करने को बोला ही नहीं है. इसमें आपको जस्ट बताना है कि कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. बट एक बार मैं आपको ये एंट्री फिर से बता ही देती हूँ कि पहली एंट्री क्या होगी. बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ पे नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको कुछ यहाँ पे समझाना है. तो बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे ही बता रही हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 92,000,
92,000 इंटू 3 2,76,000। फिर उसके बाद शेयर कर ही लेते हैं, यहाँ पे साइड पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने एप्लीकेशन आए इनटू एप्लीकेशन मनी 2,76,000 2,76,000। फिर शेयर एप्लीकेशन को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो 2,76,000। टू शेयर कैपिटल में डालेंगे 1,80,000, टू शेयर अलॉटमेंट में 60, टू बैंक में 6,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एक मिनट, यहाँ पे प्रीमियम भी है ना, तो एक मिनट, यहाँ पे 60,000 है, सॉरी 1,50,000 रिसीव किए थे, 90,000 ड्यू थे, 60,000 एक्सेस थे, सॉरी। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मिल क्यों नहीं रहा तीनों का टोटल, इसके इक्वल होना चाहिए इन तीनों का टोटल। तो 1,50,000 आए थे और 90,000 ड्यू थे, तो एक्सेस में थे 60,000। तो ड्यू कितने थे 30,000 इंटू अलॉटमेंट के 1,50,000, लेकिन जितने हैं उतने एडजस्ट करेंगे तो 60,000 एडजस्ट करेंगे। तो 60,000 एडजस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। अब 2,76,000, यस अब आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका 90,000। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तक हमने करने के बाद, मोहन who had applied for 800 shares in category 1। तो मोहन जिसने कैटेगरी 1 में 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी 1 में 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यहीं पे लिख दो। उसको अलॉट की कितने होंगे, देखो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो हम सीधे कर सकते थे 800 इंटू 5 4,000 कर दो कि नहीं रिसीव किया, लेकिन हम यही चीज भूल रहे हैं कि जो कैटेगरी 1 है उसकी कुछ मनी हमने एडजस्ट की है, 30,000 एडजस्ट किया है। तो मोहन क्योंकि उसी कैटेगरी का है तो उसके भी तो अलॉटमेंट के एडजस्ट किए होंगे, यानी कि उससे एक्सेस में रिसीव किए होंगे तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए होंगे। तो यानी कि अलॉटमेंट मनी उससे ड्यू 800 इंटू 5 4,000 नहीं है, बल्कि कुछ अलग होगी। तो क्या होगी, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था और उसको कितने अलॉट हुए हैं। अलॉट कितने हुए हैं देखो, जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कैटेगरी 1 में उसको 30,000 अलॉट हुए, जिसने 1 के लिए अप्लाई किया था और जिसने 8,000 के लिए अप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा आपका 600। आपको एक और तरीका बताती हूँ इसका कैसे कर सकते हो इसको। जिसने भी अप्लाई किया होगा, मतलब मान लो कि मोहन ने अप्लाई किया है 800 के लिए, तो ऐसे लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन इनटू, ये जो अप्लाइड है ना इसको हम टोटल यहाँ पे लिखो कि टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स डिनोमिनेटर में, और टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 800 के लिए अप्लाई किया था इनटू टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 30,000, वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स कितने थे इस कैटेगरी के 40,000, ये नीचे लिखेंगे, तब भी आपका 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 600। ये जानना क्योंकि जरूरी था कि हमें ये देखना है कि उससे एक्सेस मनी भी तो आई होगी जो कि हमने एडजस्ट की होगी अलॉटमेंट पे, तो दैट मीन्स उससे 4,000 तो रिसीव नहीं हुए, मतलब कम मनी होगी जो उससे नहीं रिसीव हुई अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे 800 इंटू एप्लीकेशन के कितने पैसे थे हमारे
800 इंटू 3 2400 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी 600 इंटू 3 यानी कि 1800। तो 600 उससे एप्लीकेशन के एक्सेस आए होंगे जो कि हमने अलॉटमेंट पे उससे ड्यू करे थे पैसे, करेंगे पैसे, उसमें से 600 को हम माइनस कर देंगे, उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, तो उससे कितने ड्यू है, 4000 नहीं सॉरी 3000। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है मोहन से, जितने शेयर्स अलॉट किए हैं इनटू जितनी अलॉटमेंट मनी है, तो 600 इंटू 5 तो 3000। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मोहन इज 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए, 5 रुपीज की अलॉटमेंट मनी है 3000। लेकिन हम उसकी कितने एडजस्ट कर चुके हैं, ये जो 600 एक्सेस आए थे उसके 600 यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आई थी उससे 2400, ड्यू थी 1800, तो 600 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये वाले एडजस्ट जो किए हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी एडजस्टेड 600। तो बाकी के जो मनी है वो है अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन। तो 2400 हमारे मोहन से नहीं आए। सिमिलरली एक शेयर होल्डर है सोहन। सोहन जो था वो कैटेगरी 2 का था जिसको कि 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब कैटेगरी 2 में शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड शेयर्स अलॉटेड, उसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ऐसे ही निकाल लो जैसे अभी निकाला। शेयर्स allotted to Sohan into total number of shares allotted और into न्यूमरेटर में टोटल अप्लाइड शेयर्स, चाहे यूनिटरी मेथड लगा दो चाहे कोई भी। 600 इंटू कैटेगरी 2 में टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने थे 50,000 डिवाइडेड बाय कितने अलॉटेड शेयर्स थे 30,000। अलॉटेड है तो नीचे अलॉटेड लिखो, ठीक है। और मोहन की क्या था, मोहन का क्या था कि जितने अप्लाइड है इधर तो अप्लाइड नीचे लिख दो, तो आपका शेयर्स जो भी है आप निकालना चाहते हो निकल आएगा। अब सोहन को 600 अलॉट किए गए थे, तो दैट मीन्स अप्लाई कितने के लिए किया हुआ 1000 शेयर्स के लिए, तो 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया। एप्लीकेशन मनी थी ड्यू 3 रुपीज, तो 1000 इंटू 3 रिसीव किए होगी एप्लीकेशन मनी 3000 और उसको अलॉट किए 600 इंटू 3, ड्यू कितनी थी एप्लीकेशन मनी 1800, तो एक्सेस मनी उससे कितनी आई हुई थी 1200 हमने सोहन से एक्सेस मनी रिसीव किया था। अब उससे ड्यू कितने हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम सोहन, जितने शेयर्स अलॉट किए हैं 600 इंटू अलॉटमेंट मनी है 3000, जिसमें से 1200 हमने अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए, उसको माइनस कर दो। तो अभी कितने नहीं आए सोहन से, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 1800। तो सोहन से कितने नहीं आए 1800, मोहन से कितने नहीं आए 2400। तो अलॉटमेंट मनी पे कितने आने चाहिए पहले वो देख लेते हैं। आने चाहिए थे, अलॉटमेंट मनी है 3 + 2 5 और शेयर्स कितने हैं 60,000, पहले तो 3 लाख मनी आने वाली है हमारी। तो अलॉटमेंट पे एक्चुअली एंट्री करने को नहीं बोला, तो टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 6000 शेयर्स इशू किए, 5 रुपए की अलॉटमेंट मनी है जिसमें से 3 लाख आने चाहिए, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी आ गए। तो इस 90,000 को माइनस कर दो, लिखेंगे क्या
amount already adjusted. Amount not received from Mohan and amount not received from Sohan. मोहन से कितने नहीं आए 2400 नहीं आए, अभी हमने निकाला. सोहन से कितने नहीं आए 1800 नहीं आए. तो इन तीनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो आएगा 2,05,800. तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है आंसर 2,05,800. तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.